जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम लोग हिंदी में सरलतम शेषफल प्रमेय कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सरलतम शेषफल प्रमेय क्या होता है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, सरलतम शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी संख्या शेषफल हम लोग ज्ञात करते हैं सरलतम शेषफल प्रमेय की सहायता से। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 27 को भाग देना है मेरा 24 से। तो यदि आप इसको सामान्य तरीके से भाग देते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से देंगे भाग। 24 से भाग देना है किसको, 27 को। तो एक बार में मेरा जाएगा 24, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब मेरा शेषफल, अंग्रेजी में इसे हमें बोलते हैं रिमाइंडर, तो इसलिए आर से हम सूचित किए हैं। कितना आ गया मेरा शेषफल, 3 आया, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेरा शेषफल कितना आया, जब मैंने 27 को भाग दिया 24 से तो मेरा शेषफल कितना आया, 3। अब इसी चीज को हमें सीखना क्या है, अब इसी चीज को हमें सरलतम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके निकालना सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या है, 27 को भाग देना है 24 से। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सरलतम शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपका टॉपिक में नाम में ही पता चल रहा है कि सरलतम शेषफल, सरलतम मतलब क्या होता है, संख्या को पहले हमको सरल बनाना होगा, मतलब छोटा बनाना होगा। जैसे अंग्रेजी में भी लिखा गया सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम, मतलब सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपका क्वेश्चन है उसको आप पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा, यानी छोटा कीजिएगा। उसके बाद आप उसका शेषफल निकाल पाएंगे। जैसे यदि मैं 27 और 24 को छोटा करना चाहूँ तो हम इसे किस संख्या से भाग दें कि यह संख्या मेरा छोटा हो जाए। तो उसके लिए यदि मैं 3 से, ठीक है, 27 को भाग दूं तो 3 9 27, 9 बार में कटेगा, और 3 8 24, नीचे मेरा 8 बार में कटेगा। मतलब कितना आया मेरा, 9/8, ठीक है। और 8 से यदि मैं 9 को भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 8 से यदि मैं 9 को भाग दूं तो, और ये जो रिमाइंडर आया है ना आपका, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। आपका शेषफल तब सही होगा जो आंसर यहाँ आपका 3 आया था, ये यदि यहाँ आपका आएगा। केवल अभी मैंने क्या किया है, संख्या को सिंप्लीफाई किया है और उसका रिमाइंडर निकाला है। लेकिन ये जो रिमाइंडर आया है आपका, ये सही नहीं आया है। अब सही रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप संख्या को किस संख्या से सिंप्लीफाई किए थे, मतलब किससे काटे थे। तो मैंने 3 से काटा था संख्या को, 3 9 27 और 3 8 24। मतलब 3 गुने आपको करना होगा क्या, 1 करना होगा, क्योंकि मैंने संख्या को जब सिंप्लीफाई किया तो 9/8 आया, और 8 से मैंने 9 को भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर मतलब शेषफल आया 1। तो इसीलिए मैंने गुना में 1 किया, 3 गुने 1, मेरा कितना आ गया, 3, ठीक है। तो ये आंसर मेरा सही होगा, यानी रिमाइंडर मेरा आया यहाँ 3। तो देखिए, मेरा यहाँ भी आंसर 3 था, यहाँ भी आंसर 3 है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जब यहाँ मैं तुरंत निकाल पा रहा हूँ रिमाइंडर, तो मैं इतना प्रोसेस क्यों करूंगा, सरलतम शेषफल प्रमेय का उपयोग करने से हमें फायदा क्या हुआ। देखिए, अभी भले ही आपको फायदा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इस सामान्य तरीके से आप संख्या का शेषफल नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको सरलतम शेषफल प्रमेय का सहायता लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ ही सेकंड में शेषफल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, 70 को भाग देना है 55 से। तो यदि आप सामान्य तरीके से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो यदि मैंने 70 को भाग दिया 55 से तो मेरा शेषफल आ रहा है कितना, 15। अब चलिए इसी चीज को हम सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से भी सोल्व करके चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 70 को भाग देना है किससे, 55 से। अब आपको पता क्या है, सबसे पहले संख्या को सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब छोटा कीजिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही बोल रहा है सरलतम शेषफल प्रमेय, मतलब संख्या को सरल बनाइए, छोटा बनाइए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको हम छोटा कैसे बना सकते हैं, यदि मैं 5 से नीचे भी भाग दूं और ऊपर भी, तो 11 × 55, ठीक है, 5 से 11 बार में कटेगा,
और यहाँ 5 का 5 बचा 2 यानी 20 हो गया मेरा, यानी 5 चौके 20। ठीक है, तो ऊपर मेरा 14 बार में कट गया 5 से, मतलब मेरा अभी कितना आया है 14 बटे आया है 11। अभी देखिए मैंने केवल संख्या को सिंप्लीफाई किया है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद भी शेषफल हम निकालेंगे, यानी 11 से भाग देंगे 14 को, तो मेरा शेषफल कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये आपका सही आंसर नहीं है। संख्या को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया है वो सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप संख्या को जिस संख्या से सिंप्लीफाई किए थे, मतलब जिससे छोटा किए थे, ठीक है, उस संख्या के साथ आपको गुना करना पड़ेगा, जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा शेषफल आया है उसके साथ। तो इस संख्या को मैंने सिंप्लीफाई किया था, मतलब छोटा किया था किससे, 5 से, तो 5 गुने करना होगा 3। ठीक है, कितना आएगा 15। ठीक है, देखिए मैंने सामान्य तरीका से जो सॉल्व किया था वहां भी मेरा शेषफल 15 ही आया था, यहाँ भी 15 ही आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 85 को भाग देना है 50 से। तो यदि मैं इसको भाग दूंगा तो आपको पता है कि शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल आ जाएगा मेरा 35। ठीक है, लेकिन यदि इसी को मैं सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम से बनाऊं तो क्या करना होगा, सिंपल है, बस इस संख्या को सिंप्लीफाई करना है, मतलब छोटा बनाना है। तो उसके लिए हम किससे भाग देंगे, 5 से। ठीक है, तो 5 से मेरा 10 बार में 50 कट जाएगा, और 5 का 5, फिर बचा 3 यानी हो गया 35, यानी 5 7 35, 17 बार में मेरा 85 भी कट गया। तो अभी आया है 17/10। ठीक है, अभी मेरा संख्या केवल सिंप्लीफाई हुआ। ठीक है, अब इसका भी शेषफल निकालिए। तो 10 से भाग देंगे 17 को, तो इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है। आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, जिस संख्या से मैंने इस संख्या को भाग दिया था, मतलब जिससे मैंने सिंप्लीफाई किया था, उसको गुणा करना होगा, जो मेरा रिमाइंडर आया है संख्या को छोटा बनाने के बाद, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद। तो मैंने 5 से भाग दिया था, इसलिए 5 गुने रिमाइंडर कितना आया 7, तो इसीलिए 5 गुने 7। ठीक है, कितना होता है 35। देखिए यहाँ भी मेरा आंसर 35 आया, और यहाँ भी 35। ठीक है, यहाँ थोड़ा आपको लेंदी प्रोसेस लग सकता है, लेकिन जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम का आपको उपयोग करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यदि इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, या शायद क्वेश्चन बने भी ना। ठीक है, जैसे मेरा अगला क्वेश्चन है, 35 से भाग देना है 60 को। तो यदि इसको नॉर्मल तरीके से हम भाग दें तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा आपका 25। ठीक है, और यदि इसी क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से सॉल्व करूं तो मेरा कितना आता देखते हैं। तो देखिए मेरा क्या है 60/35। अब इसको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए किस संख्या से हमें भाग देना होगा, 5 से यदि हम भाग दे तो मेरा नीचे भी कटेगा ऊपर भी कटेगा, यानी 5 7 35, और यहाँ 5 का 5, फिर बचा 1 यानी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, आ गया कितना 12/7। ठीक है, संख्या को सिंप्लीफाई कर दिए। अब 7 से यदि हम भाग देंगे 12 को तो मेरा कितना आ रहा है, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 5 आएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना होगा, इस 5 के साथ इस 5 को गुना करना होगा, यानी 5 गुने 5 मेरा कितना होता है 25 आंसर। देखिए यहाँ भी मेरा 25 ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 को भाग देना है 14 से। तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका रिमाइंडर 10। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं सरलतम शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, बस संख्या को सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब छोटा करना होगा। तो छोटा कैसे किया जाए, उसके लिए यदि मैं 2 से भाग दूं 14 को और 24 से, तो मेरा काम बन सकता है। तो 2 सत्ते 14 होगा, और 12 दूनी 24। ठीक है, तो मतलब कितना आ गया मेरा 12/7। और यदि मैं 7 से भाग दूंगा 12 को तो मेरा शेषफल फिर से आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, अब आपको पता है आगे हमें क्या करना है, यानी 2 गुने 5 यदि हम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि सरलतम शेषफल परमेय क्या होता है। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सरलतम शेषफल परमेय का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को पहले हम सरल बनाते हैं, मतलब छोटा बनाते हैं, उसके बाद उसका हम लोग रिमाइंडर मतलब शेषफल को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन फिर भी यदि कहीं आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कृपया कमेंट जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे तरीके से बता सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।